स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। आज नागपंचमी है और साल में सिर्फ एक बार नागचंद्रेश्वर भगवान के पट खुल चुके हैं। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नागचंद्रेश्वर के पट नागपंचमी पर साल में एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने पट खुलते ही नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक किया। महंत विनीत गिरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नागचंद्रेश्वर भगवान की त्रिकाल पूजा की परंपरा के अनुसार 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा का प्रथम पूजन मध्यरात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद की जाती है। दूसरी पूजा 2 अगस्त की दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाएगी। वहीं तीसरी पूजा शाम 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से महाकाल मंदिर के पुजारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद 2 अगस्त की रात 12 बजे आरती के बाद मंदिर के पट को फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। 2 साल बाद हमें वर्ष में एक बार जो पट खुलते आज दर्शन करने को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन बहुत अच्छे से हो पाए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान के पट साल में एक बार खुलते हैं। दर्शनार्थी इतने समय से भगवान का वेट कर रहे रहते हैं और दर्शन करने के बाद मतलब ऐसी अनुभूति होती है, मन एकदम तृप्त हो जाता है। ये अच्छी बात है कि हमारे द्वारा जो एरो ब्रिज बनाया गया है उसके बाद बहुत ही तीव्रता से सुलभता से दर्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर हम लोग 24 घंटे की बात करें तो कम से कम 5 लाख लोग दर्शन करके जाएंगे, जिसके लिए हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लगी हुई हैं। हमारे 2 एडिशनल एसपी लग रहे हैं, एक आंतरिक व्यवस्था के लिए, एक बाह्य व्यवस्था की, इस तरह से 4 एडिशनल एसपी इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं और डाउन द लाइन हमारा ये 1200 का पुलिस फोर्स इस पर लगा हुआ है। के लिए भक्तों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नागचंद्रेश्वर के पट नागपंचमी पर साल में एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने पट खुलते ही नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक किया। महंत विनीत गिरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नागचंद्रेश्वर भगवान की त्रिकाल पूजा की परंपरा के अनुसार 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा का प्रथम पूजन मध्यरात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद की जाती है। दूसरी पूजा 2 अगस्त की दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाएगी। वहीं तीसरी पूजा शाम 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से महाकाल मंदिर के पुजारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद 2 अगस्त की रात 12 बजे आरती के बाद मंदिर के पट को फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। 2 साल बाद हमें वर्ष में एक बार जो पट खुलते आज दर्शन करने को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन बहुत अच्छे से हो पाए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान के पट साल में एक बार खुलते हैं। दर्शनार्थी इतने समय से भगवान का वेट कर रहे रहते हैं और दर्शन करने के बाद मतलब ऐसी अनुभूति होती है, मन एकदम तृप्त हो जाता है। ये अच्छी बात है कि हमारे द्वारा जो एरो ब्रिज बनाया गया है उसके बाद बहुत ही तीव्रता से सुलभता से दर्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर हम लोग 24 घंटे की बात करें तो कम से कम 5 लाख लोग दर्शन करके जाएंगे, जिसके लिए हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लगी हुई हैं। हमारे 2 एडिशनल एसपी लग रहे हैं, एक आंतरिक व्यवस्था के लिए, एक बाह्य व्यवस्था की, इस तरह से 4 एडिशनल एसपी इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं और डाउन द लाइन हमारा ये 1200 का पुलिस फोर्स इस पर लगा हुआ है। के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नागचंद्रेश्वर के पट नागपंचमी पर साल में एक बार 24 घंटे के लिए खुले जाते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने पट खुलते ही सबसे पहले नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक किया। महंत विनीत गिरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नागचंद्रेश्वर भगवान की त्रिकाल पूजा की जाती है और इस परंपरा के अनुसार 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा का प्रथम पूजन मध्यरात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद हो गया है। दूसरी पूजा 2 अगस्त की दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाएगी। वहीं तीसरी पूजा शाम 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से महाकाल मंदिर के पुजारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद 2 अगस्त की रात 12 बजे आरती के बाद मंदिर के पट को फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर का कहना है कि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। 2 साल बाद हमें वर्ष में एक बार जो पट खुलते आज दर्शन करने को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन बहुत अच्छे से हो पाए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान के पट साल में एक बार खुलते हैं। दर्शनार्थी इतने समय से भगवान का वेट कर रहे रहते हैं और दर्शन करने के बाद मतलब ऐसी अनुभूति होती है, मन एकदम तृप्त हो जाता है।
ये अच्छी बात है कि हमारे द्वारा जो एरो ब्रिज बनाया गया है उसके बाद बहुत ही तीव्रता से सुलभता से दर्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर हम लोग 24 घंटे की बात करें तो कम से कम 5 लाख लोग दर्शन करके जाएंगे, जिसके लिए हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लगी हुई हैं। हमारे 2 एडिशनल एसपी लग रहे हैं, एक आंतरिक व्यवस्था के लिए, एक बाह्य व्यवस्था की, इस तरह से 4 एडिशनल एसपी पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं और डाउन द लाइन हमारा ये 1200 का पुलिस फोर्स इस पर लगा हुआ है। तो रचना, आज सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज इसी कारण देश भर में नाग पंचमी मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आकांक्षा इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन विधि विधान से नाग की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता नाग देवता की पूजा के लिए लगा हुआ है। चलिए आपको भी नाग मंदिरों के आज दर्शन करवा देते हैं। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। खास तैयारियां यहां पर आज नाग पंचमी के लिए की गई हैं। तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी है आज और आज के दिन देश भर में नाग पंचमी मनाया जा रहा है। नाग देवता की पूजा करने से आज खास तौर पर जो काल सर्प योग होता है, सर्प दोष होते हैं, ये भी दूर होते हैं और इसी वजह से आज के दिन विशेष तौर पर लोग मंदिरों में पहुंचते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो नाग पंचमी पर ये खास तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चलिए, तो आप भी अपने घरों में आज नाग पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना जरूर कर रहे होंगे, लेकिन घर बैठे अब हम आपको कुछ अलग अलग मंदिरों के दर्शन जरूर करा देते हैं। रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता स्टार जैन, बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत, जांजगीर से राजकुमार साहू और इसके साथ ही बेमेतरा से हमारे साथ मोहन पटेल जुड़ चुके हैं। हम चारों से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजकुमार, आपका रुख कर लेते हैं। जांजगीर में जो मंदिर है वहां विशेष रूप से पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है, क्या तैयारियां यहाँ पर है और किस तरह से लोगों में उत्साह आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे काफी उत्साह है भक्तों में और नाग पंचमी है और आज के दिन का काफी महत्व है। यही वजह है कि जो भक्त हैं वो भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर में मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे भक्त पूजा कर रहे हैं और लगातार जो आस्था है भगवान शिव के प्रति, क्योंकि भगवान शिव भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं और महाकाल के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर भक्त मंदिर में लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त हमारे साथ, उनसे अपन चर्चा करते हैं कि किस तरह से लगातार आज नाग पंचमी है तो यहाँ पर भगवान शिव की काफी मान्यता है, काफी आस्था है। यहाँ पे जांजगीर के नहरिया बाबा मंदिर परिसर में ही भगवान शिव की यहाँ पर विराजित हैं भगवान शिव। और ये आप आज नाग पंचमी है, किस तरह से यहाँ पर जो मान्यता है भगवान शिव की, किस तरह से आप देखते हैं? आज श्रावण मास के हर श्रावण मास के मतलब बहुत पुराने समय से हर श्रावण मास में पंचमी तिथि को नाग पंचमी तिथि मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में जो पड़ता है। और आज पंचमी के स्वामी श्री नाग देवता हैं और उनको वे हमारे सृष्टि के मतलब जितने भी समुद्र मंथन हुआ उस समय उनका वासुकी के रूप में उनका पूजा किया जाता है वो। और आज नाग पंचमी के दिन नाग देवता को बचाने के लिए जो हमारे धरती पर विराजमान हैं उनको बचाने के लिए इस टाइप का पूजा किया जाता है। हमें लाभ की प्राप्ति हो और जो भी दुर्घटना या किसी प्रकार की समस्या आने वाली हो उसको दूर हो जाए। अपनी सब अपने हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं। हर माह आते हैं, भगवान से नाग देवता से पूजा करते हैं तो हमारे घर किसी प्रकार का अनिष्ट न हो, सदा शुभ फल प्राप्त होते रहे। इस मनोकामना के साथ हम लोग नाग पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास से हर जगह मनते रहता है। सभी लोग अपने अपने ढंग से मनाते हैं। कुछ भक्त और हैं हमारे साथ। आज नाग पंचमी है, दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। भगवान के प्रति, भगवान शिव के प्रति काफी असीम श्रद्धा आस्था होती। जी, आज नागपंचमी के उपलक्ष्य में सावन मास के पवित्र मास में हम लोग सभी लोग क्या बोलते हैं, भगवान शिव को जल अर्पण करने आए हैं और नाग देवता को दूध पिला रहे हैं एवं भगवान शिव से, नाग देवता से पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हमको, हमारे परिवार को, पूरे देश प्रदेश को, विश्व को, जीव जंतु मानव को, सभी को कल्याण करे, सभी का दुख दर्द हरे। जय भोलेनाथ।
हमारे साथ रचना, हमारा एक महिला श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि आपने भी भगवान बिल्कुल राजकुमार, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे जरूर और भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब रुख कर लेते हैं बेमेतरा का। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहन पटेल भी जुड़े हुए हैं। मोहन, इस वक्त आप किस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और कितना उत्साह आप देख रहे हैं नागपंचमी के इस पर्व को लेकर के जनता के बीच? बताना चाहूंगा, बेमेतरा के पुराने मंदिर है भद्रकाली मंदिर, जहाँ श्री भगवान की भी यहाँ पर बहुत बनी हुई है और भद्रकाली प्रांगण में देख रहे हैं कि जलाभिषेक और नाग देवता की पूजा किए जा रहे हैं। विधि विधान के साथ महाराज जी पूजा कर रहे हैं और लगातार हर वर्ष यहाँ पर पूजा याचना किए जाते हैं और इस पूजा करने से जो सर्पदंश का जो रहता है जिसको दूर करते हैं, इसकी पूजा करने से फल मिलता है और इसके करने से पूरे सर्पदंश की जो वो लगे रहते हैं जो कट जाते हैं। जी मोहन, तो जांजगीर और बेमेतरा में आपने दर्शन भी किए मंदिरों के, और अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र थवाईत हमारे साथ है। जितेंद्र, किस मंदिर में आप हैं, कहाँ के दर्शन हमें कराने वाले हैं और इसके साथ ही कितना उत्साह लोगों में आज नागपंचमी के त्योहार को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अष्टमुखी शुभ भगवान के यहाँ पर नाग देवता के दर्शन कराना चाहेंगे। ये सीधी तस्वीर, क्योंकि आज विशेष संयोग है, नाग पंचमी है और सुबह से ही अगर कहें तो यहाँ पर जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर नाग देवता की पूजा जो है वो की जा रही है। विशेष संयोग भी यहाँ पर आज माना गया है नाग पंचमी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से भगवान शिव का आभूषण यहाँ पर उसकी आज पूजा आराधना होती है, नाग देवता की पूजा आराधना होती है। सुबह से ही अगर बात करें तो भक्त जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में मंदिर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। एक तस्वीर इधर भी हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि आज विशेष संयोग है, लोगों में जो ग्रह और काल दोष होता है उसकी भी यहाँ पर विशेष पूजा आराधना होती है और जो लोग हैं यहाँ पर वो पूजा अर्चना आपको करते हुए देख सकते हैं कि विशेष पूजा का भी यहाँ पर विधान जो है वो चल रहा है। कुछ जो श्रद्धालु हैं विशेष उसको भी उसके निवारण के लिए भी आज यहाँ पर नाग देवता की जो पूजा आराधना है वो की जा रही है। कुछ हमारे साथ भक्त यहाँ पर हैं, सीधे उनसे भी बात करते हैं। आज विशेष रूप से संयोग भी है और नाग पंचमी है, आप भी यहाँ पर नाग देवता की पूजा के लिए पहुँचे हैं, किस तरह से आस्था है? हमारी तो परंपरा ये है, ये परंपरा से चल रही है, ये हमारे कहते पीढ़ी की पीढ़ी चल रही है। नाग पंचमी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। इसमें कहते ना इसमें अपना कहते चाकू का कोई इस्तेमाल होता है ना कुछ होता है इसमें जी इस्तेमाल नाग पंचमी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो नाग देवता के पूजा पाठ का जो क्रम है वो लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो आज ग्रामीण हैं वो अपने खेत खलियानों में यहाँ पर दूध और लावा रखते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। तो जो क्रम यहाँ पर है वो लगातार जारी है। पंडित जी भी सीधे उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आज विशेष संयोग है, नाग पंचमी भी है, किस तरह से पूजा आराधना आज हो रहा है यहाँ पर? बराबर लगातार लोगों का सुबह से आवागमन है और भगवान शिव की पूजा करने सुबह प्रातः से जो है, कल सोमवार जैसे आज भीड़ थी। हमने देखा कि आज विशेष रूप से यहाँ पर पूजा आराधना भी चल रही है। काल सर्प दोष योग हो, नाग पंचमी पर विशेष रूप से आज लोग अनुष्ठान कराते हैं। काल सर्प दोष की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा हो रही है जी। और काल सर्प दोष की शांति आज के दिन जो है विशेष महत्व है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने सुना जिस तरह से कि लोग जो भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ पर शिव मंदिरों पे पहुँच रहे हैं, नाग देवता की पूजा आराधना हो रही है और शहर में अलग अलग कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित है। आज विशेष रूप से कुश्ती का भी आयोजन, क्योंकि नाग पंचमी में हर वर्ष कुश्ती का यहाँ पर आयोजन होता है, कुश्ती का भी आयोजन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने भी शिवालय हैं। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार भी जुड़े हुए हैं। स्टार, हमारे दर्शकों को बताइए इस वक्त आप किस मंदिर में पहुंचे हुए हैं और क्या किंवदंतियां इस मंदिर के साथ प्रचलित है और क्या खास तैयारी की गई है मंदिर में आज नाग पंचमी को लेकर? देखिए, मैं बुढ़ेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि नाग पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे आज नाग देवता का भी दिन माना जाता है और लोग काफ़ी भगवान भोले शंकर के साथ साथ भगवान जो नाग उनका प्रतीक चिन्ह उसके भी दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।
कहीं ना कहीं एक मान्यता है कि जो नाग देवता की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लोगों के जो दर्द है, दुख है, वो भी दूर होते हैं। कुछ भक्त श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या कुछ कहेंगे, आज नाग देवता की भी पूजा की जाती है, कितना महत्व रखते हैं? बहुत महत्व रखते हैं नाग देवता। शिव जी के तो मतलब एक बार दर्शन हाँ, एक बार दर्शन होता है, लेकिन डर लगता है हाथ लगाने में। से करते हैं सब। नाग का बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, इसीलिए श्रृंगार भी कहा जाता है, गले का हार भी कहा जाता है, इसीलिए गले दोनों को कहा जाता है। एक शिवरात्रि में, अरे बाप रे, एक शिवरात्रि में और ये एक क्या बोलते हैं नाग पंचमी में बहुत। पंडित जी कितना महत्व रखता है इसे बताइए नाग पंचमी का? भाई आज के दिन सर्प देवता जो हैं सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे उठाया है, जिसके वरदान से आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए हम इनके किसी भी मोड़ पर कहीं भी हम इनका ऋण अदा नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन इनका विशेष पूजा कर नाना प्रकार के वस्तु जो सर्व देवता को पसंद है उनको अर्पण कर उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चलिए श्रद्धालु हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया और मंदिर के भी आपको दर्शन कराते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं और शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो भगवान भोले शंकर का जो प्रतीक है नाग, उसकी भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो ये बुढ़ेश्वर मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, ये रायपुर का प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसके भी कई मान्यता है यहाँ पर। हाँ, और पूरी विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। देखिए यहाँ पर पंडित जी भी बैठे हुए हैं, जो थाल में जो नाग का स्वरूप है वो भी रखे हुए हैं यहाँ पर। और शिवलिंग में आप देखेंगे अंदर तो महिलाएं जो है वो पूजा कर रही हैं। तो कुल मिलाकर जो सावन का महीना है, उसके बाद नाग पंचमी का दिन है, तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा है और पूरे विधि विधान के साथ आज यहाँ पर भोले शंकर के साथ साथ नाग देवता की पूजा भी की जा रही है। यहाँ पंचमी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज शिव योग के साथ नाग पंचमी मनाई जा रही है। आप चारों का ही शुक्रिया नाग पंचमी के मौके पर भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए और अलग अलग मंदिरों की विशेषताएं बताने के लिए। शुक्रिया आप चारों का ही।